अगर झूठे वादे करेंगे तो दोबारा आ सकते हैं, वो हमारे एरिया में नहीं आ सकते। हम इतने इतने पानी में घुस के इसमें से बच्चों को लेके गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ विश्वास पार्क में। तो अगर हम यहाँ पर नज़र डालते हैं तो इस गली में पूरा एंड तक पानी भरा हुआ है, सीवेज टूटा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी यहाँ पर सामने आ रही है। कई लोग यहाँ पर हादसा होते होते बचे हैं और कई लोग यहाँ पर गिर भी जाते हैं, जिससे उन्हें कई तरह से चोट भी लग जा रही है। और अगर हम यहाँ बात करें यहाँ के रहने वाले लोगों से, तो यहाँ की गंदगी की वजह से वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी लोग तो यहाँ पर बीमार भी हो गए हैं, जिससे उनका आने जाने का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और बच्चों के स्कूल छूट रहे हैं, ट्यूशन छूट रहे हैं, लोग नौकरी पे आते जाते अब उनकी नौकरियां छूट रही हैं। कई लोगों को इस चीज़ से दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत यहाँ पर फ़िलहाल 2 महीने से बताई जा रही है और सरकार की यहाँ पर कंप्लेंट करने पर भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो चलिए चलकर बात करते हैं यहाँ के आम जनता से कि किस तरह से वे यहाँ गली में परेशान हैं। पहले बात तो आपका नाम जानना चाहूँगी। ओमती, आप यहीं के रहने वाले हैं, जैसे बताइए तो कब से ये हाल हो रहे हैं यहाँ 1-2 महीने हो गए हैं। जी 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 2 महीने। 2 महीने से सेम हाल है फिलहाल। तो मैम जैसे कभी इसकी कंप्लेंट नहीं, कल तो इतना पानी था ये यहाँ तक, ये पैड़ी तक, वहाँ तक पानी जा रहा था, दरवाजे तक। जी 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 तो मतलब इसकी कभी कंप्लेंट वगैरह हुई है? नहीं, इसकी 2-4 बार करते हैं लेकिन सुनवाई कोई होती नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिलहाल यहाँ विधायक कौन है? विधायक यहाँ की भावना गौड़ है। तो उन्होंने कभी आके काम करवाने के लिए किसी को भेजा हो या कुछ? कभी नहीं भेजा। वो पता है क्या करते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो वो एक ही भाषण देती है, वो कहते हैं हमारे एरिया नहीं है। राठी के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं है। अब ये बताओ, जब इलेक्शन होते हैं, वोट मांगने के लिए जब आते हो, जब तुम्हारा एरिया होता है हैं, और अब जब हमें दिक्कत है तो तुम्हारा एरिया नहीं है, फिर वोट मांगने किस लिए आते हो यहाँ पर? जैसे अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो जैसे अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और जैसे कि आप काम देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप दोबारा इन्हें वोट देंगे? नहीं देंगे, आप इस बार इन्हें वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो किस पार्टी से आपको लगता है कि काम करेगी? हमें तो जो पता लगेगा कि भाई जो हमारे लिए सफलता देगी, जो सुधार करेगी हमारी गलियों को, उसी को देंगे। अब पहले हमारा काम होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे ये कि हमने किसको वोट देना है, किसको अपना विधायक चुनना है। आप यही चाहेंगे कि अगर इंसान काम करना चाहता है तभी वो वोट का हकदार है? तभी हकदार है। जी। तो फिर जैसे वो वादे करते हैं, झूठे वादे फिलहाल हुए, जो पिछले 5 साल में विधायक ने झूठे वादे करे, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने उसमें से कोई काम पूरा किया है? अगर झूठे वादे करेंगे तो दोबारा आ सकते हैं, वो हमारे एरिया में नहीं आ सकते। हम घुसने नहीं देंगे उनको, वोट भी नहीं देंगे। जी। और मैम मैं जैसे सबने बताया कि यहाँ पे मंदिर भी है, सनातन धर्म मंदिर है जी। तो इसके पीछे ही इतना गंदगी है, जहाँ वो बोलते हैं कि मंदिर तो साफ सुथरा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उसके पीछे ही इतनी गंदगी है तो बच्चे भी कई बार बीमार पड़ जाते हैं। निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ। हमारा तो इतनी दूर हम यहाँ बैठते हैं प्रेस पे, यहाँ इतना मच्छर है, इतना परेशानी है, यहाँ बैठना दिक्कत हो रही है हमारे लिए, और बदबू इतनी आ रही है। और सरकार बोलती है कि वो मोहल्ला क्लिनिक दे रखी है उन्होंने, तो उसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं? कुछ नहीं मिल रहा यहाँ, कुछ फैसिलिटी कुछ भी नहीं। तो जितने बीमार हो रहे हैं सब गलियों में कोई सफाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। और एक चीज़ और है कि इस बार जैसे जो भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव में जो भी जीतेगी पार्टी, तो उससे आपकी कोई उम्मीद है? उम्मीद तो हम जब ही रख सकते हैं ना, जब हमारे लिए कुछ सुधार दिखेगा तब। उससे पहले हम कोई उम्मीद नहीं रखते। फिलहाल आपको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। अगर इसी तरह से सरकार चलती रही तो हमें तो किसी पे भरोसा नहीं है। सभी झूठे हैं हमारे लिए। हमें तो वही सच्चा जो टाइम पे काम कर जाए हमारा। सर आपका नाम जानना चाहूँगी। नरेश कुमार। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? यस यस। तो सर जैसे मैं हाल देख रही, रोड का काफ़ी सीवर फ्लो हो रखा है और रोड भी आगे खराब है, कचरा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कब से हाल है? मैम 2 महीने हो गए यहाँ पर। 2 महीने से सेम हाल है? यस। तो सर इसी कंप्लेंट वगैरह हुई है कभी? मैम 10 बारी हो चुकी है। तो कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। आते हैं, थोड़ा करते हैं, पानी खोलते हैं, फिर बंद हो जाता है। पूरा सोल्यूशन नहीं निकल रहा इनका। तो सर जैसे यहाँ पे फिलहाल विधायक कौन है? विधायक है बावन घोटना और MCD में पवन राठी जी। तो उन्होंने कभी कंप्लेंट हुई तो वो आकर देखा है उन्होंने, विधायक ने यहाँ पर? हाँ जी, भावना घोट जी आई थी और बोली 1-2 दिन में हो जाएगा। आज 20 दिन हो गए हैं, तो अभी कोई सुनवाई नहीं? नहीं कोई सुनवाई नहीं। सब बीमार हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी। और सर मतलब ये इसके लिए जैसे लोग बोलते हैं कि साफ सफाई करवाते हैं या कुछ ऐसा? कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो हमारे तो 20 दिन हो गए, ऐसा 3 महीने हो गए इसको। देख लो क्या हाल हो रहा है, देखो।
सर जैसे आगे तक मैं देखती हूँ पूरी गली में है। पूरी गली में देख लो। जी जी। और सर इससे वैसे बीमार भी लोग हो जा रहे हो हैं। रहे, सभी घर में बीमार पड़े हैं इस टाइम, सभी घर में पड़े हैं, सारे बीमार पड़े हैं। तो सर इसमें कई सरकार ने कभी हॉस्पिटल वगैरह की हेल्प करी कि इसमें किसी तरह की फैसिलिटी दी जाए? कुछ भी हमें तो कुछ दे नहीं रहे यहाँ, तो देख लो। और सर जैसे कि अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को दोबारा से आप वोट देंगे? ऐसे तो कौन देगा बताओ, आप बताओ, कोई भी नहीं देगा ऐसे तो। गली नहीं हमारे साफ हो रही, तो वोट कौन देगा ऐसे? तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार फिलहाल आनी चाहिए? ये तो आप बताओ भाई, किसके आने चाहिए? थोड़ा मैडम काम होना चाहिए हमें सरकार की जिसकी हम घर से बाहर निकले जब वोट तो जब देंगे ना, हम घर से बाहर ही नहीं निकले वोट कहाँ से देंगे बताओ? गली का काम होना चाहिए, सरकार जिसकी मर्जी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फिलहाल अभी सरकार जो हाल ही में सरकार उनके काम से नहीं काम हो रहा है या कुछ भी? हमारा काम होना चाहिए, गली की सफाई होनी चाहिए बस। चाहे पवन राठी आए चाहे भावना गोट आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। बस काम होना चाहिए, बस काम की दिक्कत है। वोट तो डालने जब जाएंगे, जब हमारी गली अगर साफ होगी तो बताओ। नो वोट तो जब डालने जाएंगे, हमारी गली साफ होगी जब। वोट डालने बाहर ही नहीं निकल रहे, 20 दिन हो घर के अंदर पैक हो रहे हैं हम 20 दिन से। तो सर जैसे कि इससे कई सारी दिक्कतें हो, जैसे आते जाते भी कई बार कोई हादसा वगैरह हुआ? बहुत से ये तो 3 बार पड़ चुके हैं। 2 लेडीज गिर गई, बच्चे गिर गए हैं यहाँ पर। और सुनवाई इसकी फिलहाल कोई हो? कुछ सुना ही नहीं रही, कोई कुछ नहीं सुना रही है। तो मैं इसी बारे में यही बात कर रही हूँ फिलहाल कि इस जैसे कि भी सरकार का काम है, उस सरकार के काम से आप खुश नहीं है? हमारी गली वाले को किसी को वोट ही नहीं देंगे इस बार, ठीक है ना? तो इस बात तो उम्मीद है नहीं कि कोई पार्टी का। नहीं, किसी को वोट डालने नहीं जाएंगे इस बार हमारी गली वाले को। 2 महीने हो गए फिक्स, देख लो 2 महीने हो गए। सर ये बात करते हैं जैसे कि जैसे चुनाव पास आते हैं तभी सारी चीज़ें पास आती हैं, लोग बोलते हैं कि काम होता है, ये है कुछ वो नहीं हो है। रहा है इस बार। तो इस बार फिलहाल आपको किसी तरह नहीं से नहीं, हमारी गली नहीं बना रहे, कितना दिन हो गए, बोले बन जाएगी गली, बन जाएगी गली, बन जाएगी। 3 साल से ये सुनाई दे रहे हम तो। भावना गोट जी कहती है एमसीडी में आ रहा है, पवन राठी के अंडर में, पवन राठी जी कहते हैं भावना गोट के अंदर में आ रहा है। हम पिस रहे हैं दोनों के चक्कर में। तो इसकी कभी जैसे आप बता रहे हैं कि आई हैं थोड़ा बहुत सोल्यूशन करते हैं, तो कभी परमानेंट सोल्यूशन इसका हुआ नहीं? नहीं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ इनका। सुबह पानी निकाल जाता है, शाम को फिर वैसे भर जाए, देख लो। भावना कोड ने आना होता है उस दिन गली साफ होती है, और जिस दिन नहीं आना होता उस दिन हम इतने पानी में घुस के इसमें से बच्चों को लेके गए हम। आज 1 हफ्ते हो गया बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, ट्यूशन नहीं भेजा। बच्चे को जा नहीं रहे, स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, देख लो ना। हस्बैंड बीमार है, मैं बीमार हूँ, इस पानी में घुस घुस के बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है। अब इसका सोल्यूशन कौन करेगा? पहले पवन राठी के अंडर में था, इतनी गलियां गंदी कभी नहीं रही। हम ये नहीं कह रहे कि भावना गौड आके खुद करे, कोई भी हो काम अपना अच्छा करो, नहीं तो हम तो भैया हमारा तो फूल खिलाते हैं हम तो हमेशा, और फूल जैसे ही रहते हैं, चाहे कोई हारे चाहे कोई जीते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पर यह है कि हमारा काम होना चाहिए। इस बार अगर काम जैसे काम अगर वो करवाती हैं तो वोट लेने की वो हकदार बनती हैं इस बार? बनती है, लेकिन हमारी तरफ से तो कैंसिल है। तो इस बार आप नहीं चाहेंगे कि उनको वोट दिया जाए दोबारा? किसी को देगी नहीं, पर वोट ही नहीं दे हमारी गली वाले, तो ये सोच कर बैठे हैं कि जाएंगे बाहर ही नहीं निकलेंगे। और सही वैसे हाल फिलहाल है कब से कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, 2 महीने से ये चल रहा है। 2 महीने से यही हाल चल रहा है? बिल्कुल। सर मेरा मुद्दा यही था कि किसी से बात की और कंप्लेंट हुई हो। तो पहले तो भावना कोर्ट के पास डेली जाते हैं, वो आज कल भी डेली हो रहे, डेली कंप्लीट हो रही है। पर कंप्लीट काम नहीं हो रहा ना। सुबह पानी निकाल गए फिर भर जाएगा, सुबह निकाल जाते फिर भर जाता पानी, यह चक्कर हो रहा है। निकलवा रखा है पानी, इसलिए इतना आप आ गए हो। अगर कल शाम को या सुबह भी आए होते ना तो आप वहीं कॉर्नर पे आ सकते थे, जहाँ स्कूटी खड़ी है, अंदर आप आ नहीं सकते थे, और इससे आगे भी आप जा नहीं सकते। तो अगर हम नज़र एक बार घुमाएं तो आगे तक ये पूरी गली जो है वो आगे तक वहाँ पानी भरा हुआ है, और काफ़ी यहाँ पे ऐसे गंदगी भी है, और सबसे ज़्यादा फिसलन भी ज़्यादा यहाँ पे है, लोग गिर भी सकते हैं, हादसा भी हो सकता है। गिर नहीं सकते, गिरते हैं लोग बाग, बच्चे गिरते हैं, बड़े गिरते हैं, और हम लोगों का एक ही तरफ का दरवाजा, हम दूसरी साइड हो, कोई नहीं इधर से नहीं उधर से निकल जाएंगे। 4-5 घर जो ऐसे हैं जो इधर से ही निकलना है उनका। फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह की सुनवाई अभी तक नहीं दिखाई गई है। कई बार कंप्लेंट्स भी यहाँ पर हुई हैं जिसकी अभी तक सुनवाई यहाँ पर जनता को दिखाई नहीं दी जाती है। 2 महीने से सेम हाल है। ये कौन सा एरिया पड़ता है मैम? ये विश्वास पार्क है। विश्वास पार्क मंदिर की बैक साइड, सनातन धर्म मंदिर की बैक साइड, छोटी गली, तार फैक्ट्री रोड, B86। 5 घर है इस रोड,
गली में, जो बैक साइड पे निकलते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात कही जाए तो सनातन धर्म मंदिर के पीछे ही ये सारी गंदगी है, जहाँ बात की जाती है कि धर्म के स्थान को सुरक्षित रखना होता है, साफ़ सुथरा रखना होता है। अगर वहीं हम बात करें तो उससे बिल्कुल विपरीत यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल गंदगी यहाँ पर दिखाई जाती है, जहाँ लोगों को रहने में भी कई बार परेशानी हो रही है और निकलते आते जाते तो काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर लोग। तो यहाँ का एरिया बताया जा रहा है कि विधायक यहाँ पर भावना गौड़ जी हैं और उनसे यहाँ पर सुनवाई नहीं की जा रही है। तो यहाँ की जनता फिलहाल इसी नतीजे पे है कि किसी भी पार्टी को वोट वो देना नहीं चाहेंगे। और देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी पानी फ्लो और जनता का कहना है कि ये भी इन लोगों ने आपसी में प्राइवेट तरीके से खुलवाया है, सरकार ने इसमें कोई भी मदद नहीं कर रही है। तो जनता का फिलहाल यही कहना है, अगर आप काम करेंगे, सरकार काम करेगी तो ही वे वोट के हकदार हैं। यहाँ पर फिलहाल सबका यही नतीजा है कि वे किसी भी पार्टी को इस बार वोट नहीं देना चाहेंगी। तो ये थी यहाँ की जनता की राय कि किस तरह वे गली में पानी भरे रहने से काफ़ी परेशान हैं, कई लोग यहाँ पर गिर रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर सनातन धर्म मंदिर है उसी के पीछे यहाँ पर काफ़ी गंदगी है और काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। पीने के पानी से लोग काफ़ी बीमार भी पड़ रहे हैं और तो और गंदगी में पनप रहे मच्छरों से भी काफ़ी यहाँ परेशानियाँ लोगों के सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल सरकार के कार्य से कोई भी खुश नहीं दिख रहा है, सब अपनी नाखुशी दिखाते नज़र आ रहे हैं। और इस बार इन सब का कहना है कि अगर सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी तो ये वोट के हकदार नहीं बनते हैं और इस बार किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे थे AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।